श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। सभी लोग जानते हैं कि 3 अक्टूबर 2024 यानी कि गुरुवार के दिन आश्विन महीने की नवरात्रि प्रतिपदा पड़ रही है। और दोस्तों, कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा की जाती है और इसी दिन किया गया एक शिव शक्ति वाला उपाय कभी भी विफल नहीं जाता है। अगर आपने भी इस महीने में यह उपाय नहीं किया है तो इस उपाय से चूकना मत दोस्तों, क्योंकि इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो कि यह उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको फिर कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव पुराण की कथा में ही बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती। 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार नवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को गुरुवार पहले नवरात्रि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, चाहे आपको उसका कारण भी ना पता हो कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए आपको अपने दोष का पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस गुरुवार नवरात्रि के दिन आपको इस एक दीपक वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन कर लिया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस शिव शक्ति दीपक वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों 3 अक्टूबर 2024 यानी कि गुरुवार के दिन नवरात्रि प्रतिपदा तिथि का बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व होता है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत चल रही है, परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रही हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं कि इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले तो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें, आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। गुरुजी ने कहा है कि अगर हमारे जीवन में परिस्थिति बिल्कुल कठिन हो गई है तो आपको यह वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। देखना, इस उपाय को करने से आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत बहुत जल्दी, बहुत ही शीघ्रता से होने लगेगा, क्योंकि इस दिन हमें साक्षात महादेव की कृपा तो प्राप्त होगी ही साथ हमें माता रानी की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए आपको इस नवरात्रि में यह उपाय करने से चूकना नहीं है। इस उपाय को करने के लिए गुरु जी ने बताया है कि आपको इस उपाय को सूर्यास्त के बाद यानी कि शाम के समय ही करना होगा। सूर्यास्त के बाद आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना होगा। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक दीपक की जरूरत पड़ेगी, लेकिन
देखिए दीपक आप माटी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटे का मंडकर भी बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस दीपक के अंदर आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना होगा। गुरुजी ने इस उपाय को बताते समय कहा था कि यह जो उपाय है शिव शक्ति वाला उपाय है, महादेव और माता पार्वती वाला। यह एक चमत्कारी उपाय है। तो आपको एक ही बाती के दो मुख रखने हैं। जिस तरह से हम एक दीपक बनाते हैं उस प्रकार से आपको एक बाती ही लगानी है, लेकिन उस बाती के आपको अलग अलग मुख रखने होंगे। देखिए इस बाती को आपको अलग अलग नहीं करना है, काटना नहीं है, केवल आपको एक लंबी बाती बनानी है। के दोनों हिस्से में आपको यह बत्ती बांट देनी है। देखिए यह जो बत्ती है आपकी, एक बाती भगवान शिव को समर्पित होगी और एक बाती माता रानी को समर्पित होगी, इसलिए इस उपाय को शिव और शक्ति का नाम दिया गया है। देखिए यह उपाय आपको करना है सूर्यास्त के बाद। देखिए सूर्यास्त के बाद आपको यह जो दीपक है इसे भगवान शिव जी के मंदिर में प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों, आपके जीवन में यदि विवाह में समस्या चल रही है, व्यापार में आपके जीवन में बहुत ही अधिक समस्या उत्पन्न हो रही है, आपकी नौकरी में आपको बहुत ही अधिक बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ही अधिक होता है या फिर आपके दुर्भाग्य और दरिद्रता बहुत ही ज्यादा बनी हुई है, आपको सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति ही नहीं हो पा रही है, तो गुरुजी ने अपनी कथा में यह शिव शक्ति वाला उपाय बताया था जो आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त कर देगा। अब बात करते हैं अगले उपाय की तरफ। सबसे पहला उपाय विशेषकर आपको 7 चने की दाल से करना है। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेनी है। के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आपके पास जो 7 चने की दाल है, सबसे पहले तो उन पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला कर लेना है। अब इस चने की दाल को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो दुर्भाग्य चल रहा है, आपके जीवन में जिन भी कार्यों में आपको रुकावट उत्पन्न हो रही है, जिन भी कार्य में आप बार बार असफल हो जाते हैं, तो आपको प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मुझ कार्य में आप इन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो तथा मेरे जितने भी कार्य अटक रहे हैं बस सभी पूर्ण हो। और यह 7 चने की दाल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। बृहस्पति सवर महादेव का मन में स्मरण करते हुए गुरुजी ने कहा है कि जो व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से चने की दाल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन से सारा दुर्भाग्य दूर हो जाता है। अब दोस्तों, अंत में जो एक जल का पात्र है आपके पास, इसे भी आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना है। आपको आपके जीवन में जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें परिपूर्ण करने के लिए हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं लेकिन महादेव अभी तक आपकी जो मनोकामना है उसे परिपूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर गुड़ शुद्ध जल लेना है। देखिए, गुरुवार के दिन यदि हम गुड़ वाले जल से उपाय करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी माना जाता है और इससे जो हमारा बृहस्पति ग्रह है वह भी मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह यदि हमारा मजबूत होता है तो हमें कभी भी जीवन में धन संपदा की कमी नहीं होती है। हमारे जीवन में जो दुर्भाग्य होता है वह सौभाग्य में बदल जाता है। तो देखिए दोस्तों, उपाय के लिए आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। अब दोस्तों, इसे गुड़ के टुकड़े को आपको इस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और गुड़ से युक्त जल आपको तैयार कर लेना है। आप इस जल को आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पति सवर महादेव का मन में स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से यह गुड़ वाला जल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन में कैसी भी कोई भी मनोकामना होगी वह हमारे महादेव परिपूर्ण कर देते हैं। तो आपको मनोकामना पूर्ति के लिए यह छोटा सा और सरल सा उपाय ही
अवश्य ही करना है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेने हैं। देखिए, चावल के दानों को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि यह कहीं से टूटे फूटे या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन भी लेना है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो उसके साथ जो चावल के दाने हैं उसमें आपको यह पीला चंदन थोड़ा सा डाल देना है और उन चावल के दानों पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला करना है, यानी कि उन चावल के दानों को आपको पीला कर लेना है। इसी के साथ आपको सबको इन चावलों के दानों को तैयार करना है, यानी कि यह जो चावल के दाने हैं स्वर्ण के समान हो चुके हैं और यह जो आपने चावल के दाने स्वर्ण के समान जो तैयार किए हैं इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं बृहस्पति महादेव के मन से स्मरण करते हुए। देखो, गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति पीले चंदन से युक्त इन चावल को तैयार करके शिवलिंग पर गुरुवार के दिन इस प्रकार से समर्पित कर देता है, उसके जीवन में जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होने लगता है और जीवन की जो दरिद्रता है उससे भी उसको मुक्ति मिल जाती है। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास एक तांबे के पात्र में के अंदर जल है, इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पति सवर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। देखिए, यह सभी उपाय छोटे छोटे हैं लेकिन इनके जो फायदे हैं वह बहुत ही अधिक मिलेंगे। आपके जितने भी कार्य हैं वह सभी सिद्ध होते चले जाएंगे। आपके जितने भी कार्य में आपको रुकावटें आ रही हैं बस सभी दूर होती जाएंगी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।